रांची 1857 की जंग में हिंदुस्तान के कई राजाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देश से गद्दारी की। ऐसे ही एक राजा को मिले श्राप की कहानी आज भी झारखंड की राजधानी रांची के आसपास सुनाई जाती है। रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है पिठोरिया गांव। राजा जगतपाल सिंह का किला अब खंडर बन चुका है। यहाँ मौजूद हर दीवार लगभग ढह चुकी है और छत का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन दीवारों के अवशेष बताते हैं कि किसी जमाने में ये एक बेहद भव्य इमारत रही होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये महल इस हालत में कैसे पहुंच गया? आखिर कैसे ये खूबसूरत इमारत एक खंडर में तब्दील हो गई? एक श्राप, ऐसा श्राप जिसका कहर आज भी हर साल वज्रपात के रूप में इस किले पर बरसता है। हर साल गिरने वाली आसमानी कहर ने 100 कमरों के इस महल को खंडर बना दिया है। पिठोरिया मुंडा एवं नागवंशी राजाओं का केंद्र रहा है, मगर मौजूदा किला आधुनिक भारत का ही एक नमूना है। बताया जाता है कि 1831 के समय कोल विद्रोह के दौरान यह जगह सत्ता का केंद्र बनी। इस तरह इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। यहाँ पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह थे। उनके पास 84 गांवों की जागीर थी। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत काम किए, लेकिन एक गलती ने उन्हें खलनायक बना दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो उन्हें छोटा नागपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण अपने पैर पसारने में परेशानी हो रही थी। थॉमस विल्किंसन ने यहाँ के राजा जगतपाल से हाथ मिलाया। जगतपाल अंग्रेज़ों की मदद करने लगा। कुछ सालों तक तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर वक्त आया आज़ादी की पहली लड़ाई का। 1857 का विद्रोह हुआ तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण करना चाहा, लेकिन उनके इस हमले को रोकने के लिए अंग्रेज़ों की ढाल बना राजा जगतपाल सिंह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए राजा जगतपाल ने पिठोरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल ना हो सके। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे। राजा के प्रति नाराज़गी इस कदर व्याप्त थी कि उस समय क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उन्हें सबक सिखाने पिठोरिया पहुँचे और उन पर हमला कर दिया। कई दिन चली लड़ाई के बाद आखिरकार आज़ादी के मतवाले हार गए और शाहदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। जगतपाल सिंह की गवाही के चलते उन्हें 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया। जानकार बताते हैं कि राजा जगतपाल की गवाही पर और भी कई क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने का काम किया गया। लोगों की मान्यता है कि विश्वनाथ शाहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेज़ों का साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक बिजली गिरती रहेगी जब तक यह किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिठोरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर वज्रपात होता रहा है। इस कारण यह किला खंडर में तब्दील हो चुका है।
इस किले के आसपास वैसे तो काफ़ी आबादी है, लेकिन कोई भी किले में जाना पसंद नहीं करता। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने बचपन से ही किले के बारे में बहुत किस्से सुने हैं। किले के खंडर में हर तरफ ऊंची घास और पेड़ उग गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ जहरीले सांपों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात में किले से लोगों के रोने की आवाज़ें भी आती हुई सुनी है। सबसे अजीब बात यह है कि किले पर हर साल बरसात के मौसम में वज्रपात होता है, लेकिन आसपास के घरों को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक इस किले पर गिरती बिजली के दूसरे कारण बताते हैं। उनके मुताबिक यहाँ मौजूद ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में मौजूद लौह अयस्कों की प्रचुरता आसमानी बिजली को आकर्षित करने का एक बहुत ही सुगम माध्यम उपलब्ध कराती है, जिसके कारण बारिश के दिनों में यहाँ अक्सर वज्रपात होता रहता है। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि यह किला जब दशकों तक आबाद रहा तब क्यों नहीं बिजलियाँ गिरी, जबकि उस वक्त आज से ज़्यादा पेड़ और लौह अयस्क था। ये सवाल अब भी उत्तर की प्रतीक्षा में है कि आखिर ऐसा क्यों है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।